हेलो बच्चों, मेरा नाम है रॉबिन और हम लोग पढ़ रहे हैं अपनी क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 8 मोशन। और कल हम लोगों ने पढ़ा था इक्वेशंस ऑफ मोशन और हमने देखा था मोशन की 3 इक्वेशन होती हैं और उसमें से हमने पहली इक्वेशन को दैट इज़ v = u + at को डिराइव किया था बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ओके, तो आज हम करने वाले हैं अपनी सेकंड और थर्ड इक्वेशन को डिराइव। और ये हमारे पास है ग्राफ, जैसा कल था वैसा आज है। एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है। और जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था एट टाइम t = 0, मतलब इनिशियल टाइम पे हमारे पास क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी थी और वो हमारे पास क्या है u। एट टाइम t मतलब फाइनल टाइम पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होगी और वो वेलोसिटी होगी यहाँ पे। लेकिन उस वेलोसिटी को हम देखेंगे कहाँ पे, कैसे काउंट करेंगे, इस एक्सिस पे आके काउंट करेंगे। और ये हमने क्या मान ली, v। ओके, अच्छा, मोशन की सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, s = ut + ½ at²। s मतलब क्या, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यूजिंग ग्राफ। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किया था कि अगर आपको ग्राफ दिया गया हो, स्पेशली वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है उसके अंदर आप डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ द ग्राफ। कि जो भी ग्राफ आपको दिया गया है आप उसका क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। अब हमारे पास ग्राफ कौन सा है, एग्जैक्टली हमारे पास ये वाला ग्राफ है, ये लाइन हमारे पास क्या है, ग्राफ। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, पिछली क्लास में आपको बताया था कि आप पहले इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को आइडेंटिफाई कीजिए। ये हमारे पास क्या है, इनिशियल पॉइंट, ये हमारे पास क्या है, फाइनल पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कीजिए, कहाँ पे, टाइम एक्सिस पर। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी टाइम एक्सिस पर और ये भी लाइन मैंने ड्रॉ कर दी टाइम एक्सिस पर। अब मुझे क्या निकालना है, एरिया। ये जो भी फिगर हमारे पास बना, हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। ये सारा का सारा हमको एरिया निकालना है। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि S हमारे पास होगा एरिया ऑफ फिगर OABC। ओके, हम एरिया किसका निकाल रहे हैं, OABC। इस पूरे फिगर का हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये वाला जो हमारे पास फिगर है, ये वाला, ये हमारे पास दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। फर्स्ट पार्ट ट्राइंगल है और सेकंड पार्ट क्या है, रेक्टेंगल। तो अगर आप पार्शियली भी एरिया निकाल सकते हैं, अगर आप पार्शियली एरिया निकाल सकते हैं तो उनको ऐड कर दीजिएगा, आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा। मींस मान लीजिए आपके पास कोई ज़मीन है ना, ये हमारे पास बोर्ड है, मान लीजिए इस बोर्ड को मैंने क्या करा, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस तरह से कुछ 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। इसका टोटल एरिया कैसे आएगा, आप पार्ट 1 का एरिया निकालिए, पार्ट 2 का एरिया निकालिए, उसी तरह से 3 और 4 का एरिया निकाल लीजिए और उन सबको ऐड कर दीजिए, आपके पास इस पूरे बोर्ड का एरिया आ जाएगा। सेम अगर आप इस OABC का एरिया निकालना चाहते हैं तो मैंने क्या करा, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। इसका फर्स्ट पार्ट कैसा मुझे नजर आ रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, और दूसरा कैसा अपीयर हो रहा है, रेक्टेंगल। ओके, तो अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ एरिया ऑफ फिगर OABC, तो ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ बाय कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC। ठीक, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कैसे निकालते हैं, स्पेशली तब जब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल गिवन हो। राइट एंगल ट्राइंगल अगर आपके पास गिवन हो तो एरिया निकाला जाता है हाफ इंटू में बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस हमारे पास क्या है, AD। बेस हमारे पास क्या हो गया, AD। ओके, हाइट हमारे पास क्या हो गई, BD। इस ट्राइंगल की जो हाइट है वो कितनी है, BD। इस ट्राइंगल की हाइट हमारे पास ये है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, BD प्लस, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ये हमारे पास क्या है, लेंथ है, तो इसको मैंने लिखा OC। और ये हमारे पास क्या है, ब्रेथ, ये हमारे पास क्या है, CD। ओके, लेकिन ये तो हमारे पास क्या आ गया यार, ABBCCD इस तरह से कुछ आ गया। हमें क्या चाहिए, SUTA इस तरह से कुछ, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब इनकी वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देखते हैं। अच्छा, ये हमारे पास आया हाफ इंटू AD हमारे पास क्या है, ये वाली लाइन, AD हमारे पास ये वाली लाइन है।
और अगर ये हमारे पास रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आपको पता होगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो ये दोनों साइड अपोजिट हैं, इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। अगर इक्वल है तो जो लेंथ इस साइड की है वही लेंथ इस साइड की भी आएगी। अब अगर आप OC को कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, t माइनस 0। तो AD भी आपके पास क्या आ जाएगा, t माइनस 0। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, BD। अब एक बात देखिएगा, B से लेके D ये लेंथ कितनी है, V। B से लेके D ये लेंथ कितनी है, V। अरे भाई जो लेंथ यहाँ पे है वही लेंथ यहाँ पे होगी ना। उसके बाद ये लेंथ कितनी है, CD, U। ये लेंथ कितनी आ गई, U आ गई। जो लेंथ ये है वही लेंथ ये है। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक U है तो ये भी कितना हो जाएगा, U हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, B to D, मतलब सिर्फ ये वाली लेंथ हम लोगों को चाहिए। तो अगर आपको ये वाली लेंथ निकालनी है तो आप क्या करेंगे, इस टोटल लेंथ में से इस स्मॉलर लेंथ को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखा, V माइनस U, ये हमें क्या मिल जाएगा, BD। ओके, अब आते हैं OC पे। और OC अभी हमने कैलकुलेट करा था, क्या होता है, T माइनस 0 इंटू क्या निकालना है, CD। लेकिन CD कितना दिया हुआ है, U। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया U से। ओके, चलिए आगे करते हैं। ये मेरे पास क्या बना, हाफ, और t माइनस 0 कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। v माइनस यू को मैंने एज इट इज रखा। आगे t माइनस 0 कितना हो गया, t इंटू में u क्या हो जाएगा, ut। चलिए अब s इज इक्वल टू ut तो आ गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए, हाफ at स्क्वायर। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, हाफ at स्क्वायर। अब इसको मैं कहाँ पे सॉल्व करूँ, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब एक बात देखिए, आप लोगों को पता होगा हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। लेकिन जैसे ही t को मैं यहाँ पर लेके गया लेफ्ट हैंड साइड, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a इंटू टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। अब इस वैल्यू को जो मेरे पास क्या है, v माइनस यू इज इक्वल टू टी, मैं कहाँ पे पुट कर रहा हूँ, इसकी जगह इसके प्लेस पर पुट कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, हाफ इंटू टी इंटू में ए टी। वी माइनस यू को मैंने क्या पुट कर दिया, ए टी पुट कर दिया, प्लस क्या आ गया हमारे पास, यू टी। तो थोड़ा सा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, हाफ ए और टी मल्टीप्लाई टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। कोई भी नंबर जब दो बार मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, टी स्क्वायर, प्लस क्या हो गया, यू टी। तो प्लस में हमारे पास क्या आ गया, यू टी आ गया। ओके, और यही हमारे पास डेरिवेशन थी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हम लोगों ने क्या करा, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है या फिर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप ग्राफ का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो ग्राफ का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना है, इनिशियल पॉइंट को और फाइनल पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है। एक परपेंडिकुलर लाइन आपको क्या करनी है, ड्रॉ करनी है टाइम एक्सिस पे। उसके बाद इस पूरे फिगर का क्या निकालना है, एरिया। लेकिन मैंने क्या करा, थोड़ा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था तो मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। पहला कौन सा, ट्राइंगल, और दूसरा कौन सा, रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी क्या बन गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी। उसके बाद ये हमने कैसे कैलकुलेट किया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। ओके, या फिर आप कह सकते हैं हाफ इंटू में बेस इंटू परपेंडिकुलर। अब बेस हमारे पास क्या था, ए डी था, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था, बी डी था। उसके बाद रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकाला, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। उसके बाद ए डी की वैल्यू कैलकुलेट करी, बी डी की वैल्यू कैलकुलेट करी, ओ सी सी डी। ए डी हमारे पास ओ सी के इक्वल था और ओ से लेके सी हमारे पास कितना है, टाइम टी। ये लेंथ कितनी है, टी। उसके बाद जब बी डी निकाला तो ये लेंथ कैसे निकाली कि मैंने v में से u को माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा, b d बच जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दी v माइनस यू। उसी तरह से मैंने इनकी वैल्यू रख दी यहाँ पे, थोड़ा सॉल्व किया, लेकिन यहाँ पे कहानी अटक गई। तो इसको कैसे सॉल्व किया कि हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। ओके, जब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करा तो मेरे पास आया a इंटू टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। वी माइनस यू की वैल्यू मैंने पुट करी 80। ठीक है, तो v माइनस यू की जगह मैंने क्या रख दिया, 80 पुट कर दिया। उसको थोड़ा सॉल्व करा तो मेरे पास क्या आ गया, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, या फिर आप कह सकते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास थी इक्वेशन
नंबर सेकंड किसकी, मोशन की। इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली इक्वेशन करते हैं। ओके, तो सेकंड इक्वेशन के बाद अब है हमारे पास मोशन की थर्ड इक्वेशन 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और जैसा कि इस इक्वेशन में भी क्या आ गया, s आ गया। और अगर s आ गया तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ फिगर OABC, मतलब एरिया ऑफ द ग्राफ। अच्छा सर, एरिया ऑफ ग्राफ तो कैलकुलेट कर चुके हैं ना, तो अब दोबारा से कैसे करेंगे। देखिए, एरिया कैलकुलेट करने के हमारे पास कई सारे मेथड होते हैं, जैसा कि आपको मैं थोड़ा सा रिलेट करना चाहूँगा पिछले वाले एग्जाम्पल से। जैसे मैंने इस बोर्ड का एग्जाम्पल आपको दिया था कि इस बोर्ड को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, फिर मैंने चारों पार्ट्स का एरिया निकाला, ऐड कर दिया। मैं इस बोर्ड को और भी कई तरीके से डिवाइड कर सकता था, अलग अलग पार्ट्स के अंदर उन सब का एरिया निकाल सकता था, कैलकुलेट कर सकता था, ठीक है। मैं या फिर ऐसे भी कर सकता था कि इस पूरी लेंथ को ले लिया और इस पूरी ब्रेड्थ को ले लिया, बोर्ड की पूरी लेंथ और पूरी ब्रेड्थ को ले लिया और डायरेक्ट मैंने क्या करा, एरिया कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो अगर मैं इस बोर्ड का डायरेक्ट एरिया कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये मान के कि ये मेरे पास क्या है, एक रेक्टेंगल की फॉर्म में बोर्ड है, तो उसी तरह से क्या मैं इस पूरे फिगर का भी एरिया निकाल सकता हूँ बिना इसको 2 पार्ट में ब्रेक किए। अब थोड़ा ध्यान देना, ये मेरे पास क्या है, एक लाइन है BC, ये मेरे पास एक और लाइन है AO, और ये हमारे पास एक लाइन है OC। ये दोनों लाइन ही क्या है, परपेंडिकुलर है। और अगर ये दोनों लाइन एक ही लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हैं तो आप क्या कह सकते हैं इस चीज़ को कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो 2 साइड्स हमारे पास पैरेलल हैं, 2 साइड्स नॉन पैरेलल हैं, तो ये फिगर हमारे पास क्या हो गया, ट्रेपिज्म, ठीक है। ये फिगर हमारे पास क्या हो गया, ट्रेपिज्म। तो मैंने क्या लिखा, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म OABC। तो इस फिगर का एरिया आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ट्रेपिज्म का एरिया निकाल के। अब बात आती है ट्रेपिज्म का एरिया होता क्या है। तो ट्रेपिज्म का एरिया हमारे पास होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट बिटवीन देम, या फिर कह सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। उन दोनों साइड्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो। अच्छा, पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, पैरेलल साइड्स हमारे पास हैं OA और CB। पैरेलल साइड्स हमारे पास हैं OA और BC। तो सम ऑफ पैरेलल साइड ले लिया, इनके बीच की हाइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों साइड्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, OC। तो मल्टीप्लाई क्या कर दिया हमने, OC को मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाफ, अब इनकी वैल्यू पुट करनी है। OA हमारे पास है U, ठीक है। O से लेके A कितनी लेंथ है, U, प्लस B से लेके C, ये पूरी लेंथ कितनी है, V। B से लेके C पूरी लेंथ कितनी हो गई, V। इनटू में क्या आ गया हमारे पास, OC। और OC हमने पिछले इक्वेशन में कैलकुलेट किया था, क्या होता है, टाइम, T माइनस 0। T माइनस 0 कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। अरे बाप रे, हमें क्या चाहिए, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, लेकिन ये हमारे पास क्या आ गया, U प्लस V आ गया। और टाइम का तो कहीं नामो निशान नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, टाइम आ गया। फिर से हमारे संकट मोशन कौन है, A। संकट मोशन, संकट मोचन नहीं, इक्वेशन किसकी पढ़ रहे हैं, मोशन की ना। तो A हमारे पास क्या हो गया, V माइनस U अपॉन T। अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A। ये इधर चला गया और ये राइट हैंड साइड डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है। तो जैसे ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा, ये हमारे पास बन जाएगा हाफ इंटू V प्लस U लिख लेते हैं इसको, U प्लस V लिख लो, चाहे V प्लस U लिख लो, एक ही बात है। और T हमारे पास क्या बन जाएगा, V माइनस U अपॉन A, V माइनस U अपॉन A। और अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हाफ इंटू, अच्छा A प्लस बी इंटू में A माइनस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन गया V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A, ठीक है। तो हमारे पास आ गया S इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A।
और जैसे ही मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके गया ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या बन जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, एरिया निकालने के कई मेथड हो सकते हैं। आप उसको पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, आप उसका डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हैं। तो जब हमने पार्ट्स में ब्रेक किया तो हमारे पास कुछ और इक्वेशन बन रही थी, जब हमने डायरेक्ट निकाला तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई। ठीक है, हालांकि इक्वेशन एक ही है, ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा अलग अलग मेंशन कर दिया जाता है सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक, तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कल इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।